भरद्वाज जी ने कहा, भरत जी, राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं और मैं तो कहता हूं राम प्रेम ही आपके रूप में अवतार लिया है। भरत जी, आप साक्षात राम प्रेम की मूर्ति हैं। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। भरत जी पूरे समाज के साथ रात्रि में श्री भरद्वाज जी के यहां विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह विदा लेकर भरत भैया आगे बढ़ते हैं। आपको बताऊं एक बात, भरत जी चल रहे हैं ना, तो चलते चलते भरत जी राम राम जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? राम राम। अब भरत जी के मुख से राम शब्द सुन करके रास्ते के पत्थर पिघल रहे हैं। द्रवही बचन सुनी कुली शपशान। और ये दृश्य देवताओं के राजा इंद्र ने देख लिया। अभी आपको मैं कह रहा था, कुर्सी पर बैठा आदमी केवल कुर्सी की चिंता करता है। सोफा वाले लोग परेशान मन में होंगे, कहीं हमसे अधिक वीआईपी कोई ना आ जाए, तो कहीं नीचे ना उतरना पड़ जाए। इंद्र को लगा कि भरत जी राम कह रहे हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं। यदि ये जाकर अपने भैया से बोल देंगे तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा, राम जी तो लौट के वापस चले जाएंगे। और यदि राम जी वन से वापस अयोध्या चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा। इंद्र को अपनी कुर्सी की चिंता है। तो इंद्र गए अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास और जाकर बोले, गुरुजी आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी और भरत जी का भेंट न होने पाए। ये दोनों भाई एक आदमी एक दूसरे से मिलने न पाए, विघ्न कर दीजिए। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, इंद्र 1000 नेत्र हैं तुम्हारे पास, 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हुए हो। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान के भक्त के साथ यदि माया करिएगा, किसके साथ? जोर से बोलिए। भगवान के भक्त के साथ यदि माया करिएगा तो वो माया उलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। सावधान। राम जी के प्रति अपराध हो जाए, राम जी क्षमा कर देते हैं। राम जी के भक्त के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा करने वाले नहीं हैं। सावधान। आपको क्या लग रहा है? राम जी मिलने जा रहे हैं, भरत जी मिलने जा रहे हैं राम जी से। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आप घर के बाहर बैठके में बैठे हैं और घर के किसी सदस्य से आपको मिलना हो तो क्या करेंगे? बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया हूं क्या? पुलक बाबू क्या करेंगे? प्रश्न बुझाया आपको? प्रणव भैया कहां है? हाँ, बहुत बढ़िया। कोई व्यक्ति घर के बरामदे में हो, बरामदे में, घर के बाहर हो और आप घर के भीतर हैं, यदि उनसे मिलना हो तो आप क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? आवाज लगाएंगे। आवाज में क्या बोलेंगे? आ जाइए। कौन आ जाइए? उनका नाम लीजिएगा। कब तक लीजिएगा? जब तक वो आ ना जाए। मैं क्यों कह रहा हूं? देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, भरत जी आपको लग रहा है कि भरत जी मिलने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर भरत भरत जप रहे हैं। राम जी भरत जी को बुला रहे हैं, इसलिए भरत जी दौड़े जा रहे हैं। भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग
जगत राम राम जपता है, राम जी भरत भरत जपते हैं। हम भगवान को याद करें ये बड़ी बात नहीं है, भगवान हमको याद करे बहुत बड़ी बात है। राम जी भरत जी का सदैव स्मरण करते हैं। जिस प्रकार राम जी भरत जी का नाम ले रहे तो भरत जी जा रहे हैं, उसी प्रकार यदि हम लोग भी भगवान का नाम लेते रहेंगे ना, तो एक दिन भगवान भी हमारे पास आएंगे। इसलिए जहां रहिए, अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सभी लोग आइए। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 राम हो चाहे हो कन्हई रे, भजो राधे गोविंदा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, राम जी सदैव अपने भक्त के रुचि की रक्षा करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। इसलिए मैं कहता हूं, सब कुछ भूल करके भरत जी भगत नहीं है, भरत जी भक्त शिरोमणि है। इसलिए आप भरत जी के चरणों में प्रणाम करिए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा तो देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मानसिक बंधन किया है। भरत जी पूरे समाज को लेके चल रहे हैं। चलते चलते भैया मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे हैं। चित्रकूट मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे, पूरे समाज के साथ वहां रात्रि में रुके हैं। इधर सवेरा हुआ। गोस्वामी जी कहते वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा। वहां चित्रकूट में प्रातः काल सीता मैया सोकर जगी। राम जी उठे। मां ने कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है भोर मेला में कि भरत जी आ गए हैं, साथ में माताएं हैं, पूरा परिवार समाज है। लेकिन नाथ, आज माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी बोले, सीते भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत भैया लक्ष्मण जी के साथ भगवान शिव का पूजन किए। पूजन करके भगवान अभी मुनियों के साथ बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा में बाबा कहते हैं, सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भय नवधूर खग मृग भूरि भागे। विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी प्राहित सचकित रहे। सब समाचार की रात को आई ही अवसर कहे हाँ, आई ही अवसर कहे हाँ, आई ही अवसर कहे। अभी भगवान मुनियों के साथ बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल भर गया। पक्षी चहचहा कर भागने लगे। भगवान आश्रम में गए तो कुछ कोल किरात राम जी को ढूंढ रहे थे। राम जी ने पूछा, हुआ क्या है? कोल भीलों ने कहा राम जी से कि आपके कोई भाई है क्या आपके जैसे? राम जी बोले, है ना। उनका नाम, राम जी कहीं भरत तो नहीं है? राम जी बोले, भरत नाम है। क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन
पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी ने सुना कि भरत जी आ गए, राम जी के शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से प्रेम की अश्रुधार निकल पड़ी, भगवान गदगद हो गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ठीक अगले क्षण राम जी उदास हो गए। किस बात को लेकर? सीधा प्रश्न मन में है, कारण कवना भरत आगवन। भरत जी यहां चित्रकूट में क्या करने आ गए? मैं आपको एक बात बताऊं, राम जी ने जीवन में कभी भरत जी को ना नहीं बोला था आज तक। राम जी सोच रहे हैं यदि भरत जी आकर कह दें कि भैया वापस चलिए तो मैं भरत जी का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? द्वंद्व में पड़ गए राम जी। और यहां मैं निवेदन करूं, आपसे एक प्रार्थना करूं, जीवन में जिसके साथ व्यवहार करने में कठिनाई हो रही है ना, पुलक बाबू, अभी हम आपको याद कर रहे थे, प्रणव भी आप बाहर थे। जीवन में जिसके साथ व्यवहार करने में कठिनाई हो रही हो, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। क्यों? एक बार स्वभाव यदि समझ में आ जाए ना, तो फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं आती है जीवन भर। राम जी भरत जी को लेकर चिंतित हुए कि भरत आएंगे, कहेंगे भैया वापस चलिए, तो मैं क्या कहूंगा? जैसे भगवान को चिंता हुई, राम जी नेत्र बंद किए और भरत जी के स्वभाव को याद करने लगे। जैसे भरत भैया का स्वभाव याद आया, राम जी प्रसन्न हो गए। मन में बोले, मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, मैं जानता हूं अपने भाई के स्वभाव को। क्या? भरत कहे महु साधु सयाने। देखिए ये जो अर्धाली चौपाई है ना, चौपाई की अर्धाली, यही भरत चरित्र है, यही भरत जी का चरित्र पर्याप्त है। राम जी बोले मेरे भरत का स्वभाव है क्या? भरत कहे महू। इसका क्या मतलब? भरत जी मेरे कहने में रहते हैं, मेरे भरत साधु हैं, मेरे भरत सज्जन हैं। और याद रखिएगा, घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव मानिएगा। आप जितना सोचते हैं, यदि घर में कोई उतना जी रहा है, आपसे बड़भागी कोई नहीं हो सकता। ये राम जी के जीवन का वैशिष्ट्य है कि उनके पास भरत जैसा भाई है। भरत जी राम जी के कहने में रहते हैं। राम जी बोले मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, फिर किस बात की चिंता, आने दो। इधर लक्ष्मण जी राम जी के चेहरे पर चिंता की रेखाओं को देखे, लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। किसके ऊपर? भारत जी के ऊपर। पता चला कि सेना लेके आ रहे हैं, निकाल के धनुष बाण चढ़ाकर खड़े हो गए, छोड़ूंगा नहीं मैं। भरत जी के ऊपर ललकार दिए, बोले यदि ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने उतर जाएं, तो आज लक्ष्मण के बाण से भरत और शत्रुघ्न को कोई बचा नहीं सकता है। एक गर्जे लक्ष्मण जी। अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद अभिमान हो गया भरत को। भरत जी की लक्ष्मण जी की दहाड़ सुनकर आकाशवाणी हुई
और आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा की। जय हो लक्ष्मण जी, अद्भुत कहा आपने। लेकिन प्रशंसा करने के बाद आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण जी, बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कोई भी काम करने के पहले 100 बार विचार करता है। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, अच्छा आप लोग बताइए, एक प्रश्न पूछूं? तसली जानते हैं? तसली यहां नहीं बोलते, यहां कुछ और बोलते हैं। पतीली, दूध की पतीली, यहां क्या बोलते हैं? भगोना। भगोना, हाँ भगोना हमरो यहां भी बोलते, ठीक है। भगोना में दूध हो, ठीक, और उसमें सिरके का 2 बूंद पड़ जाए, क्या होगा? फट जाएगा ना। अच्छा आप बताइए, दूध का समुद्र हो, दूध का समुद्र हो, उसमें सिरके का 2 बूंद पड़ जाए तो फटेगा? 2 बूंद छोड़िए, हजारों लीटर डाल दीजिए, उसके बाद भी दूध का समुद्र फटने वाला नहीं है। राम जी बोले, तुम बोल रहे हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई भरत को मद हो गया। मेरा भरत कोई भगोने का दूध नहीं है जो सत्ता रूपी सिरके के बूंद से फट जाएगा। मेरे भाई को यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी हमारे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है, कि मैं जानता हूं। कितना विश्वास है राम जी का। राम जी की बात को सुनकर भरत जी को भी, लक्ष्मण जी को भी ग्लानि हुई। राम जी तो सौगंध ले लिए, लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, लक्ष्मण तुम्हारी सौगंध, पूज्य पिताजी की सौगंध लेकर कह रहा हूं, इस धरती पर मेरे भरत जैसा पवित्र दूसरा कोई भाई नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी को भी ग्लानि हुई कि मैंने भरत भैया में दोष देख लिया। उधर मां मंदाकिनी के किनारे भरत जी सवेरे जगे हैं और गुरुदेव भगवान और माताओं से अनुमति मांगे हैं कि आज्ञा हो तो सबसे पहले मैं भैया से मिलकर आऊं। अनुमति लेके भरत जी शत्रुघ्न भैया और निषाद राजगुह के साथ चले हैं। एक ऊंचे टीले पर चढ़कर निषाद राजगुह ने राम जी की कुटिया का दर्शन कराया भरत भैया को। हाथ पकड़कर लेकर गए कुटिया के बाहर, आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर। भीतर राम जी चबूतरे पर बैठे थे, बरगद के वृक्ष के नीचे। सीता मैया बगल में बैठी थी, लक्ष्मण जी नीचे धरती पर बैठे थे। राम जी कुछ प्रश्न किए हैं और लक्ष्मण जी उसका उत्तर दे रहे थे। द्वार पर पहुंचकर निषाद राजगुह ने भरत जी से कहा, वो आपके भैया दिखाई दे रहे, भीतर चले जाइए। भरत जी बोले, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं भैया को। उसी द्वार पर खड़े होकर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर भरत जी, पाहिनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की। दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े।
पाहि नाथ त्राहि माम प्रभु, मेरी रक्षा करिए नाथ। भरत जी द्वार पर गिर पड़े। लकड़ी जैसे गिर जाए ना, लाठी देखें, लाठी बोलिए, लाठी को खड़ा कर दीजिए, खड़ा करके छोड़ दीजिए। जैसे लाठी खड़े खड़े गिर जाए धरती पर, भरत जी दोनों हाथों को ऊपर किए और खड़े खड़े धरती पर गिर गए। पाहि नाथ पाहि नाथ। लक्ष्मण भैया सुन लिए आवाज। आपको क्या लग रहा है, लक्ष्मण जी सुन लिए तो राम जी नहीं सुने होंगे? बोलिए। लेकिन राम जी में कोई हलचल नहीं हुआ। भगवान शांत बैठे हैं, मानो लक्ष्मण जी से बोल रहे हो, लक्ष्मण ये मेरे वही भरत हैं जिनको आप मारने जा रहे थे, मुझे बुला रहे हैं लक्ष्मण। अब जब तक आप नहीं कहिएगा मैं अपने भाई को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर रख करके प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भैया भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं, लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द निकला। क्या निकला? जोर से बोलिए। भगवान इतने वेग से गए हैं भरत जी के पास, आप कल्पना नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी भरत का भाव बोले तब तक राम जी खड़े हो गए थे। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे। और लक्ष्मण जी के मुख से भरत का तो निकलता ना, तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग में गए। अब दर्शन करिए, ये हाथ पर तौलिया है, हाथ धीरे धीरे जा रहा है तो तौलिया भी साथ में जा रहा है ना। हाँ? और यदि हाथ जोड़ से चला गया तो तौलिया वहीं गिर गया। राम जी भरत जी से मिलने इतने वेग से गए कि भगवान के शरीर का 4 सामान लक्ष्मण जी के पास ही गिर गया। क्या गिर गया? शरीर का पटका। आप उस वेग की कल्पना करिए। शरीर का पटका, एक हाथ का बाण, दूसरे हाथ का धनुष और कमर में जो निशंग बंधा था वो निशंग, ये लक्ष्मण जी के पास ही गिर गए। बाबा बोले, उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा। राम जी के शरीर से कितने सामान गिरे? 4। कितने गिरे? 4। क्यों? क्यों 4 ही क्यों गिरे? 4 सामान छोड़ के भरत जी आए थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा। भगवान के शरीर का पटका गिर गया। पुलक बाबू, ये गिर गया। पटके ने लक्ष्मण जी से कहा, आपको पता है हम क्यों गिर गए? आज राम जी जाकर भरत जी को उठाकर गले लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर रहते तो दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। आज लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को वहां दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं गिर गया। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु
धनुष बाण गिर गए। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप तो बाण चढ़ाकर मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलता है तो हथियार लेकर नहीं मिलता, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के भाई से मिलना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अंधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान के शरीर का पटका, धनुष बाण निशंग सब गिर गए और गिरकर भरत जी से मानो कह रहे हो, भरत जी हमने अपने जीवन में आपके जैसा भाई नहीं देखा। आप धरती पर गिरकर राम जी को दंडवत कर रहे हैं। देखिए हम चारों राम जी के शरीर से नीचे गिरकर आज आपको दंडवत कर रहे हैं। भरत जी आप जैसा भाई नहीं देखा। भरत जी गिरे हुए हैं, ऐसे सीधे गिरे हैं, सिर नीचे है धरती की ओर, रो रहे हैं। राम जी जाकर उठाने लगे, भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, एक छोटा बच्चा भी यदि नीचे बैठ जाए, लेट जाए, आप उसको उठा नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक वो स्वयं उठना न चाहे। कोई व्यक्ति अपना शरीर पूरा छोड़ दे, आप अकेले उठा लीजिएगा उसको, नहीं उठा पाइएगा। भरत जी अपना पूरा शरीर छोड़ दिए हैं। गोस्वामी जी लिखते बरबस लिए उठाए, बरबस यानी जबरदस्ती। राम जी लगे उठाने, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। इसका एक और कारण है क्यों नहीं उठ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जिस दिन से राम जी वन में आए हैं उस दिन से भरत जी अब कैकेयी को मां नहीं बोलते हैं, सीता मैया को मां बोलते हैं। किसको मां बोलते हैं? सीता मैया को। सीता मैया की मां कौन है? धरती माता। सीता जी की मां कौन है? अब भरत जी सीता जी को मां कहते हैं, सीता मैया की मां धरती माता। तो ये धरती मां भरत जी की क्या लगेंगी? नानी। क्या लगेंगी? नानी। जब भरत जी धरती पर गिरे ना, पाहिनाथ पाहिनाथ कह के, तो स्वयं मां धरती ने ही भरत भैया को अपने बाहों में दबा लिया है। कहने लगी तुम्हारे जैसे नाती को प्राप्त करके ये वसुंधरा भी आज धन्य हो गई है। मां धरती पकड़ी हुई है भरत जी को। इसलिए आज राम जी उठा रहे तो भरत जी उठ नहीं रहे। प्रभु ने बहुत बल लगाया, कहे भरत आप उठ क्यों नहीं रहे हैं। भरत जी रोते रोते बोले नाथ मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूं प्रभु। यदि मैं आज आपके सन्मुख खड़ा हो गया तो आपको इस पापी भरत का मुख देखना पड़ जाएगा। राम जी बोले भरत यदि तुम चाहते हो मैं तुम्हारा मुख न देखूं तो मैं कहता हूं मैं मुख नहीं देखूंगा, लेकिन एक बार मेरे हृदय से लग जाइए आप। क्यों? मैं घर से चला तो सबसे मिलके आया, आपसे नहीं मिला, और उसकी पीड़ा अब तक मेरे हृदय को जला रही है। जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे ये मेरे हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। भरत जैसे राम जी ने कहा भरत जी उठे, भगवान ने उठाया, बरबस लिए उठाए, और आप दर्शन करिए उठाकर राम जी मुख नहीं देखे। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी उठाए, बरबस लिए उठाए, अब बिना मुख देखे उरलाए कृपा निधान। भगवान बिना मुख देखे भरत जी को गले लगा लिए। भरत जी का मुख पीछे चला गया और दोनों भाई गले लग करके
आज इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि वहां के पत्थर नीचे के पिघलने लगे। कोई कहता है कि महाराज ये तो असंभव है, पत्थर कैसे पिघल जाएंगे। आज भी चित्रकूट में समय मिले तो जाइएगा, और जो भगवान की कुटिया का स्थान है उसके भीतर वो पिघले हुए पत्थर आज भी हैं। सरकार ने उसको घेर करके रखा है, कोई छेड़छाड़ न करे। जैसे मोम पिघलते हैं, पत्थर पिघल गए इस प्रेम का दर्शन करके। मैं तो कभी सोचता हूं, जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। वो स्वामी जी तो लिख पड़े कि अगम स्नेहा भरत रघुबर, अगम स्नेहा भरत रघुबर, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के भाते, सो मैं कुमति कहो के भाते, बाज सुराग के गागर साथी, बाज सुराग के गागर साथी, बाज सुराग के गागर साथी। एक घास एक घास होता है जिसका नाम है गांडर, बहुत लंबा लंबा होता है। क्या नाम है? वो स्वामी जी कहते हैं कि सितार के तार को निकाल करके और उसके जगह गांडर लगा दिया जाए तो क्या उससे सुंदर ध्वनि निकलेगी? बोलिए। जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल सकती, उसी प्रकार मेरे जैसे कुमति से राम जी और भरत जी के इस प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। इसका वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। राम जी को पता चला कि पूरा परिवार आया है। राम जी जाकर सबको लेकर के आए और गुरुदेव ने बता दिया कि राम, आपके ही प्रेम में आपके पिताजी चले गए। आपको बताऊं, राम जी बहुत रोए हैं। कब? जब पता चला पिताजी नहीं रहे मेरे। अब आप कहिए राम जी तो भगवान है, भगवानों रोते हैं का? देखिए, जिसका खोता है उसी को दर्द का पता चलता है। समाज में बहुत ऐसे भी लोग हैं ना कि किसी के घर कोई घटना घट जाए ना तो जाके वहां प्रवचन देते हैं। किसके लिए रोते हो? आत्मा तो अजर अमर है, जो आया है सबको जाना ही है, जाना है। यदि इस प्रकार का प्रवचन देने का स्वभाव है आपका तो प्रवचन बंद करिए। एक आदमी का जवान बेटा मर गया, उसके गुरुजी आए थे। गुरुजी लगे प्रवचन देने। क्यों रो रहे हो? सबको जाना है, आत्मा तो अजर अमर है, नश्वर शरीर है। खूब प्रवचन दिए, प्रवचन करके चले गए। एक महीने बाद गुरुजी की बकरी मर गई। गुरुजी एक बकरी रखे थे, वो बकरियां मर गई। और जब बकरी मर गई तो गुरुजी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, आप जब तक नहीं कहिएगा हाथ मेरे है सारी व्यवस्था, दयानाथ दयानी है मेरी
समर्पण करिए। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम। मैं पावन गहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, वहीं मैं रहूँगा, क्या कहा भरत जी ने? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। देखिए, एक बिना हम लोग भजन गाते हैं, मर्जी में उसके अपनी जो भी मिला दे, मर्जी मर्जी में उसके जो भी अपनी मिला दे मर्जी। कौन सा पद है मालूम है भजन? हे नाथ क्या क्या ये बिनती स्वीकार अब न हो। देखिए भजन याद आ गया, बहुत साल से नहीं गाया इसको। हे नाथ क्या क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की बरसात अब न होगी। भगत कहता है राम भगवान से कि गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह। भक्त कह रहा है कि जो भी आपके सामने आया आपने उस पर कृपा की, उसका कल्याण किया। ये वाला स्वभाव है ना कि चेंज हो गया है, यदि बदल गया है तो बता दीजिए, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे यहां पर। गर है स्वभाव बदला, गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। मेरे से पहले हुई
कोई बार बार करुणा, क्या इस बार अब न हो। हे नाथ क्या ये बिनती स्वीकार अब न हो। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? जोर से बोलिए। सेवा मतलब पांव दबाना, पानी पिलाना, भोजन कराना, यही ना? ये सेवा नहीं है। बिल्कुल न समझिएगा कि ये सेवा है। सेवा क्या है? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा मान लीजिए रोज बाबूजी का 2 घंटा पांव दबाए, अब बाबूजी की कोई बातें न माने, तो ये पांव दबाने का क्या मतलब है? भरत जी बोले, प्रभु हम सेवा करना चाहते हैं। राम जी बोले, कैसी सेवा करना चाहते हो? भरत जी बोले, अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। मैं चाहता हूं भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए कि भरत